तो एक होती है वृद्धि और एक होता है विकास। तो पहले इन दोनों में बात कर लेते हैं, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है जो जान लेते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे विकास के आयामों की और भी, और विकास के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनकी बात करने वाले हैं। तो वृद्धि क्या है, देखिए एक्चुअल में हम मानते ये हैं कि वृद्धि जो है वो शारीरिक विकास को कहते हैं, है ना। और कॉन्सेप्ट समझने के लिए सही है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए आसान सी भाषा है, हम कह सकते हैं, बहुत बड़ा अंतर नहीं आता। तो हम मान लेते हैं कि जो ग्रोथ है, वृद्धि है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम शारीरिक विकास कह देते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, शारीरिक विकास जो है वो थोड़ा सा व्यापक है और वृद्धि थोड़ी सी छोटी है। उसके हिसाब से कैसे समझना है, वृद्धि जो है वो शारीरिक संरचना का विकास है। क्या हुआ, शारीरिक संरचना का विकास है। और जो शारीरिक विकास हम बात करते हैं वो शारीरिक संरचना प्लस शारीरिक क्षमताओं दोनों का विकास है। शारीरिक विकास में जो आता है वो आपका शारीरिक संरचना भी और शारीरिक क्षमता भी दोनों का विकास होता है। लेकिन वृद्धि में क्या है, वृद्धि सिर्फ शारीरिक संरचना की बात कर रही है, यानी कि जो हम दिख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब जैसे मेरे हाथ तो बड़े हो गए हैं तो मेरा शारीरिक विकास तो हो गया है, लेकिन मैं हाथ का कितना उपयोग कर पाता हूँ बॉलिंग करने में और चीज़ों को पकड़ने में, मेरी ग्रिप कितनी है, वो सब चीज़ें, तो वो शारीरिक विकास के अंदर आएगा आपका। कि शारीरिक विकास में तो इतनी सारी चीज़ें आती है ना, एकीकरण हो गया आपका, सामान्य से विशिष्ट की ओर जब हम पढ़ते हैं तो बालक का विकास कैसे कैसे होता है, हमारी जो मोटर एक्टिविटी है, जो भागना है हमारा या खेलना है हमारा, वो भी तो शारीरिक विकास के अंदर आता है। तो वो सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, शारीरिक विकास में। लेकिन वृद्धि क्या है, सिर्फ जो शारीरिक संरचना है हमारी, जो ढांचा है हमारा, उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, चलिए वो तो एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन बात करते हैं वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो वृद्धि क्या है, वृद्धि में सिर्फ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, है ना। जो ग्रोथ हो रही है हमारी, तो शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, यानी कि हाथ बड़े हो रहे हैं बच्चे के, सर बड़ा हो रहा है बच्चे के, कान बड़े हो रहे हैं बच्चे के, पैर बड़े हो रहे हैं, उंगलियां बढ़ रही हैं, तो शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है। बड़े भी हो रहे हैं, लंबाई भी हो रही है और मसल्स भी बढ़ रहे हैं, उनके आकार में भी परिवर्तन आ रहा है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो मस्कुलर होता जाता है, तो शेप में भी अंतर आता है। ठीक है, उसके इसमें क्या है, विकास में शारीरिक और मानसिक संपूर्ण परिवर्तन होते हैं। शारीरिक भी और मानसिक क्षमताएं भी दोनों परिवर्तन होते हैं संपूर्ण रूप से। जैसे सामाजिक हो गया तो वो मानसिक में आता है, व्यवहारिक में आता है, संज्ञानात्मक आपका मानसिक में आता है। तो विकास में क्या है, आपकी सभी क्षमताओं का यह संपूर्ण परिवर्तन होता है। ये क्या है, वृद्धि आपकी ये परिमाणात्मक है, यानी कि इसको नापा जा सकता है। क्या बोल रहे हैं, इसको नापा जा सकता है। परिमाण का मतलब यही होता है कि नाप सकते हैं। और जो आपका विकास होता है वो परिमाण के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, गुण से रिलेटेड, विशेषताओं से रिलेटेड। यहाँ पे आप नाप सकते हैं कि बच्चे की जो है अभी लंबाई जो है उसकी 2.5 फीट है, 6 महीने बाद उसकी लंबाई जो है 3 फीट हो गई है, उसका वजन पहले 15 किलो था, अब उसका वजन 20 किलो हो गया। तो उसको आप नाप सकते हैं, वृद्धि को आप नाप सकते हैं। लेकिन विकास को क्या है, नाप सकते हैं, लेकिन कुछ विकास ऐसे होते हैं जिनको नाप नहीं सकते, सिर्फ उनको व्यवहारिक रूप से गुणों के आधार पर देख सकते हैं। जैसे कि शारीरिक विकास को तो आप नाप सकते हैं, और बौद्धिक क्षमताओं की बात करें तो बुद्धि लब्धि को आप नाप सकते हैं। लेकिन आप जो है सामाजिक विकास को नहीं नाप सकते। सामाजिक विकास कैसे नापेंगे, सामाजिक विकास आपके व्यवहार में दिखेगा, आपकी बातों में दिखेगा, आपके रहन सहन में, आपके जो है जो आप काम कर रहे हैं उनमें दिखेगा। नैतिक विकास भी आपके विचारों में दिखता है, आप जब बात करेंगे किसी से आपके व्यवहार में दिखेगा। तो नैतिक विकास को आप नाप तो नहीं सकते कि 15 किलो नैतिक विकास है इसके अंदर, या इसके अंदर जो है 15 मीटर सामाजिक विकास है, ऐसे तो नहीं नाप सकते ना। तो वो गुणात्मक में आ जाता है। तो विकास जो है वो आपका परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है, ये भी पॉइंट है याद रखने का। विकास जो है वो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो जो वृद्धि है वो विकास का ही एक रूप है ना। विकास का मतलब होता है बढ़ोतरी, और वृद्धि क्या है, शारीरिक बढ़ोतरी, यानी कि शरीर में जो बढ़ोतरी हो रही है वो वृद्धि है। तो ये वृद्धि क्या हुई, ये विकास का ही एक रूप हो गया, है ना। और जो विकास है वो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है। इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व आता है आपका, इंटरनली भी, आउट बाहर से भी, बाहरी भी, एक्सटर्नली भी, तो दोनों तरीके का आपका इसके अंदर आ जाता है। वृद्धि जो है वो आपकी परिपक्वता तक होती है, एक उम्र तक होती है, एक एज पे आके परिपक्वता तक आके रुक जाती है। उसके बाद में वृद्धि, शारीरिक वृद्धि नहीं होती। लेकिन विकास जो है वो आपका जीवन पर्यंत चलता रहता है। पर्यंत को अलग 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 करेंगे ना आप, तो पर और अंत, यानी कि अंत तक, जीवन के अंत तक, मृत्यु तक आपका। ठीक है, तो आपका जो है विकास हमेशा चलता रहता है। उसके अलावा आप जो है वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, लेकिन विकास के सभी पहलुओं को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता।
क्योंकि वृद्धि को आप देख सकते हैं बच्चे के, जब दिखता है वो सामने कि बच्चा जो है पहले से ज्यादा हैवी हो गया, भारी हो गया, बड़ा हो गया है लंबाई में, तो वो दिख रही है हमें, वृद्धि जो है वो दिख रही है बच्चे में, लेकिन विकास को आप देख नहीं सकते सारे। जैसे कि अभी बात करें, हम बात कर रहे थे संज्ञानात्मक विकास को आप देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ उसका आप जो है परीक्षण करके आप पता लगा सकते हैं कि उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है या वो किस तरह से सोचता है। सामाजिक विकास आपको देख नहीं सकते, वो भी व्यवहार में पता चलेगा। तो विकास क्या है, विकास को आप देख नहीं सकते सामने से। शारीरिक विकास को देख सकते हैं, लेकिन बाकी किस विकास को आप देखोगे? तो भाषा विकास को देखोगे थोड़ा, जब तक आप उससे बात नहीं करोगे तब तक वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसका भाषा विकास कितना है। ठीक है, तो ये अंतर होता है आपका वृद्धि और विकास में। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं।